हाय फ्रेंड्स, संडे को वरुथनी एकादशी है। संडे मतलब 16 तारीख। ये दिन काफ़ी मैजिकल है, बहुत पावर एनर्जी वाला दिन है। वैसे भी एकादशी की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी उपलब्धि। ठीक है, मतलब एकादशी का व्रत बहुत 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 बेनिफिशियल होता है, पावरफुल होता है। ठीक है, ये जो वरुथनी एकादशी है, इसमें विष्णु जी के वराह अवतार की पूजा अर्चना होती है, उन्हीं की उपासना की जाती है। इस एकादशी पे आप कौन सा ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे आप लोगों की लाइफ ब्लेस्ड रहे, हमेशा प्रॉस्पेरस रहे, और साथ में आपकी जो विशेस हैं वो भी मैनिफेस्ट हो जाए, जो भी मनोकामना है, विनती प्रार्थना है, वो पूरी हो जाए ना। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये वाला जो एकादशी है जो संडे को है, उस दिन आपने कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना है। अगर आप सुप्रीम पावर से, विष्णु भगवान से, डिवाइन पावर से इतनी हाई एनर्जी से कुछ मांग रहे हो अपने लिए, तो आपको सबसे पहले कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देना होगा, डोनेशन करना होगा आपको, तभी आप मांगने के भी अधिकारी हो उस दिन। और ये मान्यता है कि उस दिन जो भी चीज़ अगर आप डोनेट करके अपनी मनोकामना, विनती, प्रार्थना करते हो, वो पूरी होती है, ज़रूर होती है। ठीक है, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। आपको करना क्या है, डोनेट में क्या आप क्या दान कर सकते हो, क्या आप दे सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप एकादशी के दिन कुछ भी सफ़ेद रंग का डोनेट करने की कोशिश कीजिए। आप जो गरीब होते हैं, नीडी हैं, बच्चे हैं, उनको दे सकते हो। ओके, आप घर से बाहर निकलिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, वहाँ पे जाके दीजिए। नहीं तो आप किसी आश्रम में जाके दान कर सकते हैं, पर आपको दान करना है। आप यस क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हमारे घर में मेड्स आ रही हैं, क्या उनको दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते, दे दो, उन्हें भी दे दो। जो भी आपको ज़रूरतमंद दिखाई देते हैं उनको आप ज़रूर दान दीजिए। और एकादशी के दिन हर किसी को दान करना है, चाहे वो एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो। आप लिखते हो हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, दान देने के लिए, दान करने के लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धनवान होंगे तभी आप दान कर सकते हो। दान देने में या कोई डोनेशन करने में सिर्फ आपकी इंटेंशन देखी जाती है, और वही इंटेंशन ऊपर चेक होती है। क्योंकि हम दान करने की क्षमता हमारे पास है क्या कि हम इतना दान कर सकते हैं कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर पाएँ? हो सकता है ऐसा? नहीं। हमारी सिर्फ मंशा, इंटेंशन भगवान देखते हैं, ईश्वर देखते हैं, और उसी के हिसाब से फिर हमें फल मिलते हैं। हमारे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, बहुत कुछ होता है। दान सिर्फ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं है, दान बहुत चीज़ों में आपकी मदद करता है। बल्कि ज़िंदगी की आखिरी सांस जब हम लेते हैं ना, ज़िंदगी की उस सांस तक भी वो किया गया दान हमारे साथ रहता है। तो इतनी मान्यता है, और मान्यता छोड़िए, इतनी ज़्यादा इस चीज़ की वैल्यू है, तो इसको समझो आप लोग। ठीक है, ज़रूर दान करो। कुछ भी नहीं होता ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ टॉफ़ी तो खरीद सकते हैं, राइट? कुछ टॉफ़ीज़ खरीद के वो आप दान दे दो, वो छोटे बच्चों में बांट दो। जूसेस, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं लगभग, आप जूस के पैकेट खरीद करके और बच्चों को दे सकते हो। ठीक है, ऑफिस गोइंग लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं होता मॉर्निंग में, वैसे तो संडे का दिन है, संडे ऑफ है, सबके पास टाइम है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, तो स्टिल आप लोग कुछ पैकेट्स लेकर के वो आप जाकर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सफ़ेद रंग का अलग एक है, मैं बोलूँगी कि एक मैजिकल इफ़ेक्ट है। तो चीनी के पैकेट ले सकते हो, चावल के पैकेट ले सकते हो, आटा ले सकते हो, इस तरह की कुछ भी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला काम तो आपको वरुथनी एकादशी वाले दिन कुछ डोनेट करना है, सारा दिन है डोनेशन के लिए। सुबह से अपनी विनती प्रार्थना लेके नहीं बैठ जाना है, आपको सिर्फ डोनेशन में रखना है अपने आप को। और एक बात बताऊं, जब आप डोनेट करोगे ना किसी को कुछ, तो आपको बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, मन में एक ऐसी खुशी मिलती है किसी को कोई चीज़ दे करके, निस्वार्थ भाव से जब आपने दिया है। ये भी इंटेंशन मत रखना कि ये दान देने से मेरा कोई काम बन जाने वाला है। इतनी सी भी इंटेंशन नहीं। दान ऐसा होना चाहिए जिसमें मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, बस ये मैंने दे दिया और दे के ख़त्म, सारी दुनिया में बखान नहीं करना है उसका। गुप्त दान सबसे सर्वोत्तम दान होता है, अन्न दान सबसे अच्छा दान होता है। ओके, सो
जितना हो सके देने के बाद चुप रहो, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पता चलना चाहिए उनको आपका इंटेंशन पता चल चुका है, ठीक है। और हाँ, इसके बाद आ जाते हैं कि आपने करना क्या है, उपाय क्या करना है। रात में एकादशी वाले दिन, वरुथिनी एकादशी वाले दिन, वराह अवतार जो यहाँ आप मेरी वीडियो में पिक्चर में देख रहे हैं, आप चाहें तो इसकी पिक्चर आपको गूगल पे मिल जाएगी, वहाँ से निकाल लीजिए, या इसी वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको देखते हुए, इनका ध्यान, इनके इस अवतार को ध्यान में लाते हुए आप एक दिया जलाएंगे शाम को। अपने मंदिर में जला सकते हैं, नहीं अगर मंदिर में हैं आप कहीं और हैं तो आप पूरब दिशा की तरफ एक छोटे से प्लेट में एक दिया जलाइए। दिए के नीचे कुछ चावल के दाने रखेंगे, ठीक है। और इस दिए में जो बत्ती होगी, जो बाती होगी इसकी, जिसे हम विक बोलते हैं इंग्लिश में, वो आप कैसे बनाओगे? आप मौली लोगे, ओके। और मौली को अपने हाथों में ऐसे लपेटना शुरू करोगे। इसका जो सिरा है वो आपकी ये वाली जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे रखोगे, ठीक है। और चारों उंगलियों को यूज़ करते हुए आप लपेटोगे। ये एक था, दूसरा इधर आ गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। 9 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसको आप पूरा 10 ऐसे कर दोगे, लेकिन वो काउंट 9 ही होगा। मतलब आई मीन टू से कि 9 आपने लपेटा, 10वें पे आपने इसको ख़त्म किया। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि फिर आपके बहुत सारे क्वेरीज आएंगे। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया पीछे से, ठीक है। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में नीचे आया, इसको ऊपर लेके आए हम, 10 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको तोड़ लोगे, ओके। नाउ ये जो 10 आपके हो गए, ये एक्चुअल में 9 विग्स हैं जो 10वें पे कंप्लीट हुआ है, कोई बात नहीं। इसको आप लपेट लो ऐसे करके, और रात के टाइम पे एक दिया लेना है आपको। आप मिट्टी का दिया ले लो, घर का जो पीतल का दिया होता है वो ले लो, कैसा भी दिया होगा वो दिया लेना है। उस दिए में आपको इसको लगाना है। अब उसमें सरसों का तेल आप भरिए, चाहे तिल का तेल भरिए, चाहे घी से जलाइए। इन तीनों में से कोई सा भी चीज़ यूज़ करके आपको ये दिया जलाना है रात को। जब ये दिया जल जाए तब आप वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठेंगे और अपनी विनती प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अब आप उस दिए की रोशनी को देखते हुए वराह अवतार को इमेजिन करेंगे, जो विष्णु भगवान का बहुत शक्तिशाली अवतार है। इसको मैंने यहाँ पे दान के साथ क्यों जोड़ा है वो बता देती हूँ, क्योंकि वराह अवतार एक ऐसे अवतार है जो की मान्यता है कि अगर हम कोई दान करके उनसे कुछ मांगते हैं तो वो मन्नत पूरी होती ही होती है। आपने सुबह दान किया, कुछ ना कुछ आपने दान किया ही है, और रात में आप ये दिया जला के उनसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी विनती प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। जब आपने ये विनती प्रार्थना कर ली, कोई प्रेजेंट टेंस में नहीं, रिक्वेस्ट की तरह करनी है आपको। हाथ जोड़ के बैठिए, कुछ भी नहीं करना है। बता रही हूँ बार बार, पीरियड्स में रेस्ट्रिक्टेड है, नहीं कर सकते आप। पीरियड्स में आप बस अपना डोनेशन कीजिए, डोनेशन करके अफर्मेशन सारे दिन रखिएगा, सिंपल, ठीक है। जो पीरियड्स में नहीं है वो इसको एक दिया जलाएंगे इस तरह से जैसे बताया। हाथ जोड़ के बैठिए आप उसके सामने, और दिए की लौ को, रोशनी को देखते हुए वराह अवतार का इमेजिनेशन लेके आइए, और फिर अपनी जो भी परेशानियां हैं, विनती प्रार्थना, ज़िंदगी से रिलेटेड एक अनेक हज़ारों विशेज़, सब कुछ आप वहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। बल्कि आप एक ऐसा प्रण कर सकते हैं कि अगर मेरी ये विश पूरी हुई तो मैं ये कर सकता हूँ, ये डोनेट करूँगा, ये पूजा करूँगा, ये अर्चना करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो ये जल्दी से इफ़ेक्टिव होगा। तो आई होप, बहुत सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा है नहीं। और एकादशी के दिन कोशिश कीजिएगा कि सारे दिन आप जब भी पानी पिए, हर पानी के घूंट को अफर्म करके ज़रूर पीना। उस दिन पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। एकादशी का जो व्रत होता है, निर्जला एकादशी, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो पानी तक नहीं पीते हैं और बिना पानी के जो व्रत करते हैं, उसका जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो पानी का इतना ज़्यादा महत्व है, तो उस दिन जब भी आप पानी पिएंगे तो पानी को अपनी विशेष से रिलेटेड, अपने जीवन से रिलेटेड, जो भी परेशानियां हैं उससे रिलेटेड अफर्म करेंगे। अफर्मेशन में आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी बात बोलनी है, ऐसे जैसे कि वो बात पूरी हो चुकी है, मिल गई है आपको। धन्यवाद करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए। मंत्र का जाप कौन सा करेंगे, तो आप सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। जिस घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप होने लगता है, इस मंत्र की वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि उस घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, इतनी पॉजिटिविटी भर जाती है। ओके, सो आई होप ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो 16 तारीख को आप भूलिएगा मत, आई मीन संडे है, संडे को ईजिली आप ये रिचुअल ज़रूर कीजिएगा। Okay, so that's all guys, thank you so much and God bless you all.